साधा बहुमत बोलते हैं कि वह सिंपल मेजॉरिटी बोलते हैं। तो चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। इसमें इलेक्शन नहीं होता, सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश होना चाहिए। शपथ, राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बनता है तो भारतीय संविधान के परिशिष्ट 3 में शपथ के नमूना दिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल सभी संवैधानिक पदों में पद धारण करने के कोई क्षण में शपथ लेना चाहिए। तो शपथ सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति 2 शपथ लेते हैं। पहली शपथ होती है पदे और दूसरी शपथ होती है गोपनीयता की। तो उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने और राज्यपाल हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। हाई कोर्ट म्हणजे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। नाम, राष्ट्रपति को कौन से अलग अलग नाम से आप जानते हैं, वह देश का प्रथम नागरिक है। देश का प्रथम नागरिक है। सुप्रीम कमांडर, राष्ट्रपति को युद्ध पुकारने का, युद्ध तहकूब करने का, युद्ध बंद करने का जो अधिकार है, सैन्य को अधिकार नहीं है। तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कमांडर अनुच्छेद 53(2) से कहा जाता है। सुप्रीम कमांडर वो देश का सर्वोच्च सेनापति होता है। युद्ध के बारे में यह स्थिति में राष्ट्रपति को सुप्रीम कमांडर भी बोलते हैं। उपराष्ट्रपति को जो अलग नाम है, वह नाम है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति है। राज्यसभा का पदेन सभापति है। और राज्यपाल, तो जब राष्ट्रपति को आप क्या कहते हैं, देश का प्रथम नागरिक, राज्यपाल को क्या कहते हैं, राज्य का प्रथम नागरिक है। राज्य का प्रथम नागरिक है। दूसरा जो नाम है वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। वह केंद्रीय कैबिनेट का प्रतिनिधि नहीं है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। और 2 नाम ध्यान में रखना चाहिए। नियुक्ति, राष्ट्रपति होने के बाद राष्ट्रपति देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदेन सदस्य को नियुक्ति करता है, उसका चेयरमैन को नियुक्ति करता है, उसका स्पीकर को नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण जो काम है वो प्रधानमंत्री का नियुक्ति करना। लोकसभा में जो बहुमत वाला पक्ष है, वो बहुमत वाला पक्ष के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति पूरा मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, उसको शपथ देता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश के बारे में ध्यान में रखना चाहिए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल सभी गवर्नर की नियुक्ति मंत्रिमंडल के सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति करता है। क्या संवैधानिक पद है, क्या की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी का चेयरमैन और यूपीएससी का सभी सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यह संवैधानिक पदेन पर जो बैठे हुए जो कोई आदमी है, उसकी नियुक्ति करने का पूरा अधिकार राष्ट्रपति का है। उपराष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के तुलना में उपराष्ट्रपति राज्यसभा की सभी समितियां, लाइब्रेरी समिति होती है, प्रेजेंटी समिति होती है, पॉलिटिकल समिति होती है, जो कि राज्यसभा चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण समितियां होती है सभागृह के अंदर, तो सभी समितियों को नियुक्ति करने के लिए उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, उनका चेयरमैन का नियुक्ति करते हैं।
राज्यपाल का महत्वपूर्ण कार्य है जो विधानसभा में जो बहुमत वाला पक्ष है, वो बहुमत वाला पक्ष की सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। राज्य वित्त आयोग का सदस्य, इसका भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। एमपीएससी की नियुक्ति जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसे बताया जाता है। महाराष्ट्र में एमपीएससी बताते हैं, राजस्थान में आरपीएससी बताता है, यूपी में यूपीएससी बताता है, उस अलग अलग राज्यों में। तो सिविल सर्विस की नियुक्ति करने वाला जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। त्याग पत्र, राजीनामा बोलते हैं उसे, त्याग पत्र। तो त्याग पत्र राष्ट्रपति है, आपका त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भेजता है और उपराष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है तो राष्ट्रपति को भेजता है। भारतीय संविधान में दो पद ऐसे हैं, उसका त्याग पत्र निम्न पद से दिया जाता है। जो पहला पद है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से देता है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष पर देता है, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष पर देता है, यह ध्यान में रखना चाहिए। और राज्यपाल शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान लेते हैं, पर त्याग पत्र राष्ट्रपति को भेजता है। इसमें जो अंतर है सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बोला नाही जमत काय? काय अडचणी तुम्हाला वाटल्या याच्यामध्ये? राष्ट्रपतीचा अचानक पद रिक्त झाल्यावर त्याचा कोण काम पाहतो? बरोबर. ज्यावेळेस राष्ट्रपतीचं पद रिक्त होतं, राजीनामा देणं वेगळं आणि पद रिक्त होणं वेगळं जायचं, त्यावेळेस सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असतात ना, एक तर ते व